हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तानी तो इंडियन इस कंट्री पर छाए हुए हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज हम सैर करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की। आखिर ऐसा क्या है इस कंट्री में कि यूरोप के बहुत से मुल्कों ने इस पर कब्जा किया और आज भी कई ममालिक इस पर नजर रखे हुए हैं। कुरान मजीद में इस खित्ते के किस हिस्से के बारे में जिक्र आया है, ये तमाम बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। अजीब बात यह है कि इस कंट्री के 3 कैपिटल सिटीज हैं, केप टाउन, ब्लफमोंटेन और प्रिटोरिया, जबकि कंट्री का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। साउथ अफ्रीका में 10% हिस्सा अफ्रीकी लोगों का है, जबकि 20% यूरोपियन और एशियन लोग मौजूद हैं। यहाँ आपको पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में नजर आएंगी और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 2 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन की तादाद तकरीबन 15 लाख के करीब है। अगर बात की जाए इस कंट्री की कुल आबादी की, तो इसकी कुल आबादी 6 करोड़ 32 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मुल्क में 11 जबानें बोली जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान ज़ोलो है, जो तकरीबन 22% लोग बोलते हैं। साउथ अफ्रीका को गोल्ड नेशन कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया का 50% सोना इसी कंट्री से निकाला जाता है। इस कंट्री में विट वाटर सैंड के नाम का पहाड़ मौजूद है, जहां से साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत अरसा परेशानियां देखी। बहुत अरसा इस कंट्री के लोगों में नस्ल परस्ती, गोरे और काले का फर्क रखा जाता था। साउथ अफ्रीका को अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका की निस्बत इस कंट्री का लाइफ स्टाइल बहुत जदीद है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलन मस्क भी 28 जून 1971 में इसी मुल्क के कैपिटल में पैदा हुआ। 1999 में ये कनाडा चला गया और वालिदा की वजह से उसे कनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। 1995 में वो अमेरिका चला गया और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 दिन जाने के बाद यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि ये शख्स कारोबार करना चाहता था। इसने सबसे पहले Zip2 और X.dot के नाम से कंपनी शुरू की, जिनमें से एक बाद में पेपाल बन गई, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और इसके अलावा बाकी कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला बन गई और ऐसे ही ये 49 साल शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। रोबन आइलैंड केप टाउन से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये जजीरा 350 साल तक दुनिया की सबसे खौफनाक जेल रहा। नेल्सन मंडेला ने अपनी 27 साल कैद का बड़ा हिस्सा इसी जेल में गुजारा था। पाकिस्तानी इस कंट्री में निहायत खुशहाल हैं और अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर इमरान ताहिर भी पाकिस्तानी है। इस कंट्री की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी पाकिस्तानियों की है, जिनमें ZA कार्गो, MY ट्रेन्स और कराची फ्रेट वगैरह शामिल हैं। इस कंट्री में 70% मोबाइल शॉप्स भी पाकिस्तानियों की हैं। आप जब भी वहां जाएंगे तो पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात जरूर होगी। इसी तरह इंडियंस भी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। मुसलमानों ने 1794 में केप टाउन में पहली मस्जिद बनाई थी और आज सैकड़ों की तादाद में मस्जिदें वहां मौजूद हैं। उस कंट्री में मुस्लिम आबादी 2% है, लेकिन माशी तौर पर ये इतने मजबूत हैं कि हलाल फूड को मुल्की पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है। इसीलिए ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पानी की बोतल पर भी आपको हलाल स्टंप लगी नजर आएगी। यूरोप ने जब इन पर पाबंदियां लगाई तो इन्होंने अपने मुल्क में हर चीज खुद बनाना शुरू कर दी और आज ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो चुका है। यहाँ आपको सियाह फार्म और गोरे दोनों ही तरह के लोग नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका आज आपको बिल्कुल भी यूरोप से कम नजर नहीं आएगा। सैरो सियाहत इस कंट्री की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में विजिटर्स इस कंट्री में आते हैं। इस कंट्री में टूरिस्ट आने की एक वजह ये भी है कि ये यूरोप की निस्बत बहुत सस्ती कंट्री है। साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली कंट्री साउथ अफ्रीकन रैंड है, जो पाकिस्तानी 16 रुपए के बराबर और इंडियन 5 रुपए के बराबर है। साउथ अफ्रीका बराएज़म अफ्रीका के जनूब की जानिब सिरे पर वाक़ है, जिसके एक तरफ अटलांटिक और इंडियन ओशन की तवील साहिली पट्टी है, जबकि दूसरी तरफ नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोज़ाम्बिक के अलावा किंगडम ऑफ लेसोथो भी लगते हैं। इस कंट्री का कुल रकबा 12,21,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का मौसम दुनिया के उन चंद ममालिक जैसा है जो बाकी दुनिया से उल्टा चलते हैं। जब हमारे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में सर्दी होती है, और जब हमारे मुल्क में सर्दी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में गर्मी पड़ती है। सबसे पहले 1488 में पुर्तगाल ने इसे दरियाफ्त किया, लेकिन 1652 में सबसे पहली कॉलोनी हॉलैंड के बाशिंदों ने बनाई। रिच लोगों ने यहाँ आकर काश्तकारी का आगाज किया। उसके बाद जर्मन और फ्रेंच भी इस खित्ते में आ गए, क्योंकि जरहेज जमीनें किसी सोने से कम नहीं थी। ये खित्ता सियाह फार्म लोगों का था, लेकिन गोरे यहाँ आकर उन पर हुक्मरानी करना शुरू हो गए। सियाह फार्म लोगों में ज़ोलो का कबीला सबसे बड़ा था। 1795 में बरतानिया भी इस खित्ते में आ गया। बरतानिया ने 1850 में एशिया से बहुत से गुलामों को लेकर साउथ अफ्रीका आया
और इनसे रेलवे लाइन और माइनिंग का काम लिया। 1893 में गांधी अफ्रीका में पहुंचा, यहाँ तक कि उनको ट्रेन के डिब्बे में उतार दिया गया क्योंकि वो गलती से गोरों के डिब्बे में बैठ गए थे। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि नस्ल परस्ती किस हद तक अरूज पर थी। उस वक्त गोरों को हुक्मरान और सियाह फार्म को गुलाम समझा जाता था। 1905 में गांधी भारत वापस चले गए। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ आने की दिलचस्पी सिर्फ खेती बाड़ी और ज़रख़ ज़मीनें नहीं थी। दुनिया की महंगी तरीन धातुओं में से एक हीरा भी इस खित्ते में बड़ी तादाद में मौजूद है। तालीम की कमी होने की वजह से सियाह फार्म सिर्फ गुलाम बनकर रह गए, जबकि गोरे सोना, हीरा और बहुत सी कीमती अशिया लूट कर अपने मुल्क में ले गए और अमीर बन गए। नस्ल परस्ती इस हद तक बढ़ चुकी थी कि व्हाइट पीपल की लाइन अलग और ब्लैक पीपल्स की लाइन अलग होती थी। ब्लैक लोगों को एक बुक पकड़ा दी जाती जिसमें लिखा होता था कि उन्हें क्या काम करने हैं और कहाँ रहना है और कहाँ खाना है। ऐसा सलूक कोई जानवरों से भी नहीं करता था जो ब्लैक पीपल से किया गया था। रॉबर्ट वो पहला शख्स था जिसने इस कानून से इनकार किया। रॉबन आइलैंड दुनिया की वाहिद ऐसी जेल है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इस जेल में नेल्सन मंडेला भी थे। फरवरी 1990 में जब नेल्सन मंडेला रिहा हुए तो उन पर जिन व्हाइट पीपल ने जेल पर तशद्दुद किया था सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला इस कंट्री की आज़ादी की उम्मीद की किरण थे जिसने नस्ल परस्ती को खत्म किया, लेकिन कुछ हिस्सों में आज भी नस्ल परस्ती अपने उरूज पर कायम और दायम है। साउथ अफ्रीका का सबसे फेमस सिटी केप टाउन है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी शहर में आते हैं। इस शहर की जब कभी बात होती है तो खूबसूरत साहिल समुद्र और बीचेस का जिक्र जरूर किया जाता है। केप टाउन में टेबल माउंटेन को दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माना गया है। ये ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट कसीर तादाद में इसे देखने के लिए आते हैं। एक तरफ से ये दुनिया का आखिरी सिटी है और शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वो मकाम भी मौजूद है जहाँ अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन एक साथ मिलते हैं, और इस जगह का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वही तो है जिसने 2 समुद्रों को मिला रखा है, जिनमें से एक का पानी लजीज है और एक का पानी खारा है, और उनके दरमियान सख्त दीवार और रोक खड़ी कर दी है। फ्रेंड, जब आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों समंदर आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि एक लाइन की शक्ल में अलग अलग नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका की 81% आबादी ब्लैक पीपल, 9% कलर्ड पीपल, 8% गोरे और बाकी एशियन नस्लों के लोग आबाद हैं। कंट्री की 70% आबादी क्रिश्चियन, 4.5% ट्रेडिशनल, 2% मुस्लिम और 1% हिंदू और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट हिस्ट्री की भी बहुत सी मशहूर शख्सियात हैं, जिनमें एक मिस्टर 360 यानी एबी डिविलियर और जैक कैलिस शामिल हैं। फ्रेंड्स, आपने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक ट्रेन देखी होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन है जो बहुत खूबसूरत भी है। इस ट्रेन का नाम रोबोस ट्रेन है और इसको दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन माना गया है। ये ट्रेन केप टाउन से दारुल इस्लाम के बीच में चलती है, लेकिन हर कोई इसमें सफर नहीं कर सकता क्योंकि इसका सफर बहुत महंगा है। इसकी कीमत $2000 से शुरू होती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5 लाख रुपए के करीब बनते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया का 90% प्लेटिनम भी साउथ अफ्रीका में मौजूद है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका की जमीन के नीचे दुनिया की सबसे महंगी धातुएं मौजूद हैं। यही वजह है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हर वक्त इस पर नजर रख कर बैठे रहते हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। स्पोर्ट्स में भी ये कंट्री किसी से कम नहीं। रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट में भी इनकी टीमें दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक हैं। साउथ अफ्रीका में दुनिया के सबसे अनोखे फेस्टिवल बहुत ज्यादा होते हैं। नाचना गाना उनके मजहब का हिस्सा है। पाकिस्तानी इस कंट्री में मोबाइल शॉप और गाड़ियों रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन सुपर स्टोर भी चलाते हैं। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 87% है, जो अफ्रीका के लिहाज से बहुत अच्छा है। इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.6 मिलियन लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। इस कंट्री में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद है। कंट्री में 2 बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस कंट्री में आपको रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे। अच्छी बात यह है कि हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। साउथ अफ्रीका में 7 बजे के बाद तमाम सड़कें खाली हो जाती हैं। कुदरती खूबसूरती इस शहर में बहुत ज्यादा है। इस कंट्री में आप जिस शहर के दीवाने हो जाएंगे वो है केप टाउन, जहां आपको मुख्तलिफ रंगों के घर नजर आएंगे। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और ये सब गुलाम एशिया से आए थे। इन्होंने ऐसी इमारतें तामीर की थी और समुद्र के किनारे कोस्टल व्यू के नज़ारे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जोहान्सबर्ग सिटी का भी विजिट कर सकते हैं। इस शहर को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जहाँ से सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। आज भी यहाँ से 44 ऐसी मायने हैं जहाँ से सोना निकाला जा रहा है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।